बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक थ्योरम है 7.3.7। इसमें क्या गिवन है? गिवन ये है कि इफ़ एफ एंड जी आर प्रिमिटिव्स का मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड जी रेस्पेक्टिवली, एंड इफ़ एफ एंड जी आर रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, और ये रीमान इंटीग्रेबल भी हों, ठीक है, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट्स गिवन क्या है? गिवन एफ एंड जी आर प्रिमिटिव्स ऑफ गिवन एफ एंड जी आर primitives of small f and g respectively, that is, इसका मतलब क्या है? अब प्रिमिटिव होने का मतलब ये है कि f प्राइम x ये स्मॉल f ऑफ x के इक्वल होगा, और ये जो हमारे पास g प्राइम x है ये g ऑफ x के इक्वल होगा। इसे मैं 1 कह लेता हूँ। इसे क्या कह लेते हैं? 1 कह लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अगर मैं डेरिवेटिव लूँ d ओवर डी एक्स ऑफ f ऑफ x g ऑफ x, तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। यानी कि हमारे पास अगर मैं f ऑफ x ऐसे ही लिखता हूँ तो g प्राइम x लिखना होगा। फिर मैं अगर g ऑफ x ऐसे ही लिखता हूँ तो मुझे क्या लिखना होगा? f प्राइम x लिखना होगा। अच्छा, अब ये देखो, f प्राइम x किसके इक्वल है? ये f ऑफ x के इक्वल है। f ऑफ x g प्राइम ये हमारे पास जो है वो g प्राइम x किसके इक्वल है? g ऑफ x के इक्वल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? f ऑफ x स्मॉल g ऑफ x, g ऑफ x ये f प्राइम x किसके इक्वल है? ये हमारा f ऑफ x के इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम f ऑफ x लिख लेते हैं। तो ये अब हमारे पास क्या बन गया? d ओवर डी एक्स ऑफ f ऑफ x g ऑफ x, यानी कि इसका डेरिवेटिव अब इसके इक्वल है। ठीक है जी। अब इससे पहले जो हम पढ़ के अभी थ्योरम आए हैं, बाय सेकंड फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल, बाय सेकंड फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस। अब उसके मुताबिक क्या है स्टूडेंट्स? उसके मुताबिक ये है कि ये जो हमारे पास इंटीग्रल आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा? इंटीग्रल आएगा, या बल्कि इसको आप लिख लें f ऑफ b g ऑफ b माइनस f ऑफ a g ऑफ a, ये किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x g x dx फ्रॉम a टू b प्लस इंटीग्रल ऑफ a टू b g ऑफ x f ऑफ x dx। अब इसको अगर हमने इस फॉर्म में लिखना है तो ये कैसे लिखा जाएगा? इस टर्म को, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में ये अगर मैं लिखूँ तो ये देखो, ये टर्म जो है वो हमारे पास क्या है? ये वाली टर्म है। इसके बाद इज़ इक्वल टू ये क्या आएगा? एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस ये आ जाएगा, और ये टर्म जाके उधर माइनस हो जाएगी। तो ये हमने स्टूडेंट्स क्या करना था? ये थ्योरम प्रूव करना था। तो सिर्फ आप लोग इस टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले जाओगे तो ये हमारे पास जो है वो थ्योरम प्रूव हो जाएगा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट थ्योरम को भी प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और थ्योरम है। इस थ्योरम में क्या गिवन है कि लेट एफ बी स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक। स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक का मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या इसमें एफ प्राइम एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे मोनोटॉनिक का मतलब क्या होगा कि एफ प्राइम एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। डिफरेंशियलेबल ऑन ए बी, और डिफरेंशियलेबल भी है, ठीक है। ए लेट एफ प्राइम बी रिमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, यानी कि एफ प्राइम क्या है? ए बी पे रिमान इंटीग्रेबल है, यानी कि हम इसका ए टू बी एफ प्राइम एक्स भी जो है वो लिख सकते हैं। इफ़ जी इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी, जी क्या गिवन है? कॉन्टीन्यूस। अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो वो इंटीग्रेबल भी होता है।
अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो वो क्या होता है, इंटीग्रेबल भी। तो इफ़ जी इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी देन देयर इज़ सी इन ए बी सच दैट, ये हमने जो है वो रिज़ल्ट प्रूव करना है, और इससे पहले वाले रिज़ल्ट को हमने इसके अंदर जो है वो क्या करना है, यूज़ करना है। अब ये देखें कि हमें क्या गिवन है कि जी इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी, सिंस गिवन दैट जी इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि जी हमारे पास जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है। और मैंने पहले बताया कि कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो वो इंटीग्रेबल होता है, ये हम एक थ्योरम प्रूव करके आ चुके हैं। सो जी इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि जी जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर जो है वो क्या है, इंटीग्रेबल है। अब अगर हम ये बात ज्यूम कर लें, ज्यूम फॉर ऑल एक्स इन ए बी, फॉर ऑल एक्स इन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, कि ये जो हमारे पास इसमें हम अगर जी ऑफ एक्स को कंसिडर करें कि जी ऑफ एक्स जो है वो ए टू एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल है, या ए टू एक्स जी भी हम सिर्फ लिखते हैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए टू एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल है। यहाँ से एक और बात हमें जो पता चल रही है कि अगर मैं जी ऑफ ए इसको लिखूँ तो वो ए टू ए जी ऑफ एक्स डी एक्स लिखा जाएगा, ए टू ए, और कोई इंटीग्रल उसी वैल्यू के ऊपर हो तो वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो जी ऑफ ए भी हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब इससे पहले जो हम रिज़ल्ट जो है वो प्रूव करके आए हैं, उस रिज़ल्ट को अब हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ जो है वो करेंगे।